हेलो फ्रेंड्स, आज हम श्रीलंका के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है श्रीलंका। ठीक है, ये है मन्नार की खाड़ी और ये है बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, मन्नार द्वीप, इसीलिए इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ये है पाक जल संधि, तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। इसका नाम पाक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भारत और पाकिस्तान को अलग करेगी। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि, और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। जल संधि उसे कहते हैं जो दो खाड़ियों को जोड़ती है और दो जगह को अलग करती है, जैसे कि ये भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है। साथ ही ये जाफना है जो श्रीलंका का ऊपरी भाग है। श्रीलंका के ऊपरी भाग को जाफना कहते हैं। ये पॉइंट पेड्रो है जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी या फिर बिंदु आप बोल सकते हैं। सबसे ऊंची बिंदु है पॉइंट पेड्रो। और यहाँ पे एलिफेंटा पास है। मतलब आपको ये पूछ सकता है कि एलिफेंटा पास कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है। आपको पता ही है कि पास किसे कहते हैं। दो पहाड़ी के बीच के पतले रास्ते से जो पतला रास्ता जो होता है उसे पास कहते हैं या फिर दर्रा कहते हैं। और अगर चौड़ा रास्ता हुआ तो, अगर दो पहाड़ी के बीच चौड़ा रास्ता हुआ तो उसे घाटी कहते हैं, और पतले रास्ते को पास कहते हैं या फिर दर्रा कहते हैं। तो यहाँ हमने 3 पॉइंट देखा है, ये पाक जल संधि, ये जाफना और ये पॉइंट पेड्रो और एक एलिफेंटा पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये महावेली गंगा है। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की। ये लगभग 335 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कैंडी है जो श्रीलंका में ही स्थित एक शहर है। इसके बारे में भी कुछ पूछा जाता है कभी कभी, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है और इसके ठीक नीचे है कोलंबो जो कि श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पे एक हम्बनटोटा बंदरगाह है जो कि काफ़ी विवादों में रहता है, इसीलिए आप इसे भी याद रखिएगा कि हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में ही है। साथ ही एक यहाँ पे मैं बता दूं कि एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का ही, LTTE जो बोलते हैं या फिर लिट्टे बोलते हैं, जिसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम बोलते हैं। ये तमिल विद्रोहियों का ही एक संगठन है। तो यहाँ पे दो विजाति आप बोल सकते हैं, दो जाति के लोग रहते हैं, सिंघली और तमिल रहते हैं। तो सिंघली ज़्यादा है और तमिल थोड़े कम है। तो तमिल का है एक विद्रोही संगठन लिट्टे। इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, पर आप याद रखिए। साथ ही एक चीज़ मैं और बता देती हूँ। आपको पता है कि जब भी हम भारत का मैप बनाते हैं तो श्रीलंका साथ में रहता है। श्रीलंका को भी बनाते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम भारत के मैप में श्रीलंका को भी लिए रहते हैं? तो एक समुद्र का नियम है, एक मतलब सारे संगठन जो थे यहाँ पे 1957 में एक नियम बनाए कि कोस्टल एरिया, जैसे कि ये समुद्र और यहाँ की भूमि, भारत की भूमि के बीच की ये जो लाइन है, जो टूटे फूटे लाइन को जोड़ती है, इसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। कि ये कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल मील तक जितनी भी जगह होगी, जितना भी यहाँ पे खनिज संसाधन होगा समुद्र का, वो उस पर उस देश का अधिकार होगा, ऐसा समुद्र का नियम में था। तो 200 मील तक में कम से कम लगभग में 370 किलोमीटर आते हैं। तो 370 किलोमीटर में ये श्रीलंका भी आ जाता है। तो ऐसे में विवाद हो जाता कि
खनिज संपदा जो है समुद्र का वो कौन लेगा, भारत या श्रीलंका। तो इसीलिए संगठन ने ये निर्णय लिया कि दोनों जो है वो समुद्र का जो भी खनिज संपदा है वो दोनों बराबर बराबर भागों में बांट के लेंगे। तो यही है कि इसी वजह से भारत और श्रीलंका को हमेशा एक ही साथ दिखाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में मैंने लिख दिया है यहाँ पे। समुद्र का नियम जो है 1957 में आया था कि ये तो आप देख ही लिए, जो मैंने बता दिया है आप देख लीजिए। यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं। 1972 तक श्रीलंका को सीलोन नाम से जाना जाता था, मतलब 1972 से पहले तक। फिर 1972 में इसका नाम लंका रखा गया और फिर 1978 में मतलब थोड़ा अच्छा लगने के लिए, थोड़ा सम्मान देने के लिए इसका नाम श्रीलंका पड़ गया, मतलब श्री जोड़ा गया। तो 1978 से इसका नाम श्रीलंका है। और अभी मैंने आपको लिट्टे के बारे में बताया है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये भी मैंने बताया कि राजधानी है इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और आर्थिक राजधानी है कोलंबो। और ये श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, जिसकी लंबाई कुल 335 किलोमीटर है। इसे ग्रेट सैंडी रिवर भी बोलते हैं। और सबसे ऊंची चोटी जो मैंने बोला वो पॉइंट पेड्रो है श्रीलंका की। और आदम ब्रिज मुस्लिम के अनुसार और राम सेतु हिंदू के अनुसार, जो मैंने अभी आपको दिखाया है उसके बारे में है। और देखिए आप यहाँ पे चाय, नारियल और मसाले ये नकदी फसल में आते हैं। नकदी फसल कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे उपजाने के साथ साथ इसका बेचते भी हैं, मतलब निर्यात भी करते हैं। तो चाय यहाँ पे ज़्यादातर उगाया जाता है और नारियल और मसाले भी उगाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और अभी मैंने बताया कि यहाँ 2 तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, सिंहली और तमिल। और भाषा भी यहाँ पे सिंहली और तमिल बोला जाता है। और ये हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में बताया, जो कि अभी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पे चाइना का अधिकार है। तो ये है, आप देख लीजिए। 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया है। ये आपको गंगा, इसका लंबी नदी के बारे में, और ये जो मैंने बताया अभी पॉइंट पेड्रो, एलिफेंटा पास, जाफना और पाक जल संधि, कैंडी और हम्बनटोटा बंदरगाह, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये सब देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट्स हो सके तो बना लीजिए, नहीं तो मैं इसका PDF आपको दे दूँगी।